हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको महिला पर्यवेक्षक के यूनिट 3 प्रबंधकीय गुण के पार्ट 2 में विकास की अवधारणा के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और पंचवर्षीय योजनाओं के कुछ ट्रिकी पॉइंट्स बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपके साथ यूनिट 1 के 8 पार्ट और यूनिट 3 का 1 पार्ट शेयर किया था। यदि आपने वह नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट महिला पर्यवेक्षक में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2। इसमें सबसे फर्स्टली विकास की अवधारणा एवं चुनौतियां हैं। इसमें विकास का अर्थ सामाजिक विकास से है। सामाजिक विकास का अर्थ होता है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरण के विकास से होता है। तो विकास की अवधारणा और चुनौतियों के पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट, विकास की अवधारणा काल, देश एवं परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग अर्थ व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में विकास की अवधारणा में भौतिक समृद्धि के साथ साथ मानव मूल्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने वस्तुओं एवं सेवाओं की वृद्धि को विकास की अवधारणा में प्रमुख स्थान दिया है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को अधिक महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट, अमर्त्य सेन ने आर्थिक कल्याण को ही विकास माना है। नेक्स्ट, विकास वास्तव में बेहतरी की दिशा में किया गया सफल प्रयास होता है। नेक्स्ट, भारत में नियोजन विकास का मॉडल अपनाया गया है जो रूसी मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सर एम विश्वेश्वरैया ने भारत के नियोजित विकास हेतु पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट, 1944 में महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित होकर श्रीमन नारायण ने गांधी योजना प्रस्तुत की। इनकी पुस्तक का नाम द गांधीयन प्लान ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एम.एन. राय ने अप्रैल 1945 में जनता योजना मीन्स पीपल्स प्लान प्रस्तुत किया। नेक्स्ट, जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। नेक्स्ट, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए योजना आयोग के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेक्स्ट, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, योजना आयोग का प्रमुख कार्य देश के संसाधनों का आकलन करना है तथा पंचवर्षीय योजनाएं बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। अभी 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। अब हम पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे। 5 ईयर प्लान्स। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। स्वतंत्रता के पश्चात अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया गया। इसी समिति ने 25 जनवरी 1948 में अपने प्रस्ताव में रखा कि देश में एक स्थायी योजना होना चाहिए। तब से ही पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हो गया। चलिए देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। इसमें फर्स्ट है पहली पंचवर्षीय योजना। ये 1951 से 1956 तक चली। यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना। यह 1956 से 1961 तक चली। यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें उद्योगों पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना। यह 1961 से 1966 तक चली। यह चक्रवर्ती सैडी मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। लगातार 3 पंचवर्षीय योजना चलने के बाद 3 साल का गैप आया था। इसे योजना अवकाश कहा जाता है। यह 1966 से 1969 तक रहा था। योजना अवकाश में तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद भारत और पाकिस्तान के युद्ध के कारण आर्थिक अस्थिरता तथा भीषण सूखे के कारण अगली पंचवर्षीय योजना को विराम दिया गया था। उसके स्थान पर 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक 3 वार्षिक योजनाओं का संचालन किया गया।
इस काल अवधि में देश के निर्यात में वृद्धि के लिए रुपए का अवमूल्यन दूसरी बार वर्ष 1966 में किया गया, परंतु निर्यात वस्तुओं की मांग लोच में कमी के कारण अवमूल्यन का भी अनुकूल परिणाम प्राप्त न हो सका, क्योंकि इस अवधि में कोई नियमित नियोजन नहीं किया गया। इसलिए इस योजना को योजना अवकाश कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना। यह 1969 से 1974 तक चली। इसमें कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना। यह 1974 से 1978 मतलब 4 साल तक चली थी, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। इसमें जन स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है छठवीं पंचवर्षीय योजना। फिर से चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना चलने के बाद 2 साल का गैप आया था। इस गैप को अनवरत योजना कहते हैं। अनवरत योजना से तात्पर्य यह है कि विकास संबंधी लक्ष्यों एवं प्राप्त उपलब्धियों का योजना के निर्धारित काल से पहले पूरा हो जाना, बाद में मूल्यांकन न करके प्रत्येक वार्षिक योजना के अंत में मूल्यांकन करना और उसके अनुरूप विकास की रणनीति में संशोधन व परिवर्तन करने की व्यवस्था बनाए रखना। इसके बाद नेक्स्ट है छठवीं पंचवर्षीय योजना। यह 1980 से 1985 तक चली थी। इसमें कृषि, उद्योग एवं ऊर्जा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी। फिर छठवीं और सातवीं पंचवर्षीय योजना चलने के बाद फिर से 2 साल का गैप आया था। इसे 2 वार्षिक योजनाएं कहते हैं, 2 ईयर प्लान्स। यह 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक चला। इसमें 1989 में सरकार के बार बदलने के कारण ही 2 वार्षिक योजनाएं आई थी। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना। यह 1992 से 1997 तक चली थी। यह मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसमें मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार को प्राथमिकता दी गई थी तथा निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट 9वीं पंचवर्षीय योजना। यह 1997 से 2002 तक चली। यह योजना आयोग के प्रारूप पत्र मॉडल पर आधारित थी। इसमें सामाजिक न्याय एवं ग्राम विकास पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना। यह 2002 से 2007 तक चली। यह योजना आयोग के प्रारूप पर आधारित थी। इसमें रोजगार, ऊर्जा तथा समावेशी विकास पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना। यह 2007 से 2012 तक चली थी। यह योजना आयोग के प्रारूप पत्र पर आधारित थी तथा इसमें समग्र एवं समावेशी विकास पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो अभी चल रही है। ये 2012 से 2017 तक चलेगी। इसमें समग्र एवं समावेशी विकास तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर जोर दिया जा रहा है। इसके बाद हम पंचवर्षीय योजनाओं के कुछ ट्रिकी पॉइंट्स देखते हैं, जिससे हम आसानी से इनके बीच का गैप और इनके सन याद कर सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 3 साल तक के पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना चली। फिर 3 साल का गैप आया, जिसे योजना अवकाश कहते हैं, जो 1966 से 1969 तक था। इसके बाद 2 साल योजनाएं चली, चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद फिर से 2 साल का गैप आया, इसे अनवरत योजना कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जो 1978 से 1980 तक चली थी। इसके बाद फिर से 2 पंचवर्षीय योजना चली, 6वीं पंचवर्षीय योजना और 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद फिर से 2 साल का गैप आया, जिसे 2 वार्षिक योजना कहते हैं। यह 1990 से 1992 तक था और 8वीं पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक लगातार योजनाएं चल रही हैं। इससे हमारे पास एक ट्रिक बन गई 3-2-2, जिससे हमें याद हो गया 3 साल तक योजनाएं चली, फिर 3 साल का गैप आया, फिर 2 साल योजनाएं चली, फिर 2 साल का गैप आया, फिर 2 साल योजनाएं चली और फिर 2 साल का गैप आया। इससे हम आसानी से इसकी समयावधि याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समकालीन सामाजिक चुनौतियां। इसमें हम भारत के विकास में अवरोधक अनेक चुनौतियां देखेंगे। इसमें फर्स्ट है कृषि का पिछड़ापन एवं पुरातन तरीका। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास। नेक्स्ट है रोजगार की कमी। नेक्स्ट है गरीबी। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। नेक्स्ट भंडारण की समस्याएं। नेक्स्ट कुपोषण। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार और नेक्स्ट है नौकरशाही। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी टाइप के वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।